लंका का युद्ध अपने अंतिम चरण में था। रम का तीर रावण के वक्ष पर लग चुका था और लंका का महान राजा मैदान में गिरा पड़ा था। आसमान में अंधेरा छा गया और हवा एक अजीब सन्नाटे से भर गई। लक्ष्मण आगे बढ़ने ही वाले थे कि अचानक रावण मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। रावण हल्के मुस्कुराते हुए, प्रभु राम, मुझे पता था कि ये दिन आएगा, पर क्या आपको लगता है कि ये मेरा अंत है? रम ने हाथ जोड़कर शांत स्वर में कहा, रावण, तुम एक महान विद्वान थे। तुम्हारी ज्ञान की दुनिया आज भी इज्जत करती है। अपनी अंतिम घड़ी में कुछ ऐसे शब्द दे जाओ जो संसार के काम आए। रावण ने आसमान की तरफ देखा, एक ठंडी सांस भारी और कहा, ज्ञान? हाँ, मैं तुम्हें कुछ और दूंगा, मेरा अंतिम श्राप। रावण का अंतिम श्राप। अचानक बैटलफील्ड एक अजीब सी शांति में डूब गया। रावण ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र जपने लगा। तेज हवा चलने लगी और एक सुनहरे प्रकाश ने उसे घेर लिया। रावण कमजोर स्वर में, मैं इस संसार को श्राप देता हूं कि मेरी हार के बाद भी मेरी छाया कभी मिटेगी नहीं। मेरा ज्ञान, मेरी महाकांक्षाएं और मेरी गलतियां बार बार दोहराई जाएंगी। हर युग में नए रावण पैदा होंगे, कभी राजा बनके, कभी तकात के ललची शासक बनके, और कभी आम इंसानों के बीच। लक्ष्मण गुस्से से बोला, तुम हारे हो रावण, तुम्हारा श्राप सच नहीं होगा। रावण धीरे से हंसा, हारा? नहीं लक्ष्मण, मैंने सिर्फ इतना सुनिश्चित कर दिया कि धर्मा को हमेशा एक दुश्मन मिलेगा। जब तक अधर्मा होगा, तब तक धर्मा जगाएगा। सबसे बड़ी सच्चाई, रम ने गहरे विचार में डूबते हुए कहा, अगर यह सच है, तो हर युग में धर्मा भी लौटेगा रावण। रावण ने कमजोर स्वर में कहा, हाँ, हर रम को अपना एक नया रावण मिलेगा। पर याद रखना, कभी कभी रावण बाहर से नहीं आता, कभी वो इंसान के अंदर ही होता है। रम समझ गए कि हर इंसान के अंदर एक राम भी है और एक रावण भी। चुनाव उसके हाथ में होता है कि वो किस रास्ते पर चाले। रावण ने एक अंतिम सांस भरी और धीरे से कहा, युद्ध कभी खत्म नहीं होता रम, यह बार बार होगा। और ये कहकर लंका का महान राजा हमेशा के लिए सो गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अच्छे और बुरे का युद्ध हमेशा चलता रहेगा। हर इंसान अपने जीवन में अपना एक रावण और एक राम खुद ही चुनता है।